हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आने वाला स्टॉक मार्केट कैसा रह सकता है, बजट कैसा रह सकता है, एज फॉर एस्ट्रोलॉजिकली हम बात करेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये कोई भी खरीदने बेचने का सलाह नहीं है। ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से है। लास्ट वीक में जो बॉटम बना है, मेरे हिसाब से एक बॉटम अच्छा बन गया है। ये बॉटम मेरे को नहीं लगता है अगले 10 दिनों तक टूटने का। तो इसका मतलब क्या, 10 दिन के बाद टूट सकता है? एस्ट्रोलॉजिकली क्या है कि 8 फरवरी तक वोलाटाइल रहने के चांसेज हैं। लेकिन 8 फरवरी से पहले ये जो 1 फरवरी को जो संडे के दिन बजट आने वाला है, यहाँ तक बाजार एक तेज़ी के चांसेज है। इस तेज़ी के बाद हो सकता है कि सोमवार के बाद प्रॉफिट बुकिंग या सोमवार से प्रॉफिट बुकिंग देखे जाने की संभावना है बजट के बाद। इट्स मीन्स मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र, ये 4 दिन और संडे 5 दिन, ये बाजार मेरे हिसाब से वोलाटाइल रहेगा बाई साइड में, बायर साइड में, न कि मंदी साइड में। लास्ट वीक के हमने मेंबर जोन में क्लियर कट बोला था, इस गिरावट को हम खरीदेंगे, अगर गिरता है तो हम खरीदेंगे। तो आपको ध्यान होगा कि जिस तरीके से न्यूज़ इवेंट भी आ रहा है, मंगलवार को बाज़ार हो सकता है ऊपर खुले। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय ले लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा क्या चेंजेस हुआ है, तो हम बात करेंगे। जो लास्ट वीक में जो बॉटम बना था, वहाँ पे एक प्लानिटरी पोजीशन जो था, एक अच्छा खासा सन एंड मरकरी का कंजंक्शन 0 डिग्री पे, ये बहुत ही मंदी कारक था। और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही मंगल अस्त चल रहे हैं, शुक्र अस्त चल रहे हैं, और साथ में जा कर के ये आपका बुध भी जा कर के 0 डिग्री पे कंजक्ट हो कर के बुधवार के दिन बॉटम बनाया। बहुत ही एस्ट्रोलॉजिकल अच्छा बॉटम बना है। ये बुधवार का बॉटम मेरे को नहीं लगता है कि टूटना चाहिए, टूटना भी नहीं चाहिए। किस संदर्भ में बोल रहा हूँ? स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा फॉलो करना चाहिए इस रूल को। हो सकता है इंडेक्स, अभी तो लार्ज कैप में प्रॉफिट बुकिंग चालू हुआ है, ये मार्च तक वोलाटाइल चलेगा। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जिन सेक्टर के जिन शेयरों पे हम तेज़ी के बारे में सोच रहे हैं, और जिनको एस्ट्रोलॉजिकली लास्ट वीक में मैंने सेक्टर वाइज एनालाइज किया था। मैं कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक व्यू नहीं देता हूँ किसी भी जोन पे, लेकिन मैंने सेक्टर स्पेसिफिक एनालाइज किया था कि इन सेक्टर के शेयरों को गिरावट पे हम खरीदने के बारे में ही सोचेंगे। और अच्छा खासा हमें निचले लेवल पे एकोमुलेशन करने का टाइम मिला। और इस गिरावट को आप लोगों को ध्यान होगा कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर हर तेज़ी में मैं बेचने की बात कर रहा था, लेकिन दिसंबर 12 तारीख के बाद मैं हर गिरावट को तेज़ी के बारे में सोचता हूँ। तेज़ी के लिए मतलब मीन्स एकुमुलेट करने के लिए, जिनके पास उधर जिन्होंने शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे, उनको ये खरीदने का सही समय है। लेकिन पहले से ही गले तक माल है, उनको तो भैया बच के काम करना चाहिए, क्योंकि गलत ऑलरेडी पोर्टफोलियो डाउन हो चुका है। और यहाँ से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वन वे तेजी आए, क्योंकि क्योंकि ऐसा है कि सन जो है अगले 3 महीने तक ये वोलाटिलिटी के कारक होते हैं। मीन्स कि फरवरी 8 फरवरी के बाद सन कहीं ना कहीं तेजी कारक हो जाएंगे। लेकिन फिर से होली के टाइम में एक महीना मार्च का जो महीना होगा, वो कहीं ना कहीं मंदी कारक भी रहेगा। तो 20 दिन तेजी, 20 दिन मंदी, और फिर उसके बाद 20 दिन की तेज़ी, इस तरीके से वोलाटिलिटी का साइकिल है। डेट वाइज स्पेसिफिक जानने के लिए हम वीकली व्यू देते रहते हैं यूट्यूब जोन पे, तो मेंबर जोन पे, वहाँ पे आप आकर के कनेक्ट हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक खरीदने बेचने का सलाह नहीं दिया जा रहा है। अब बात करते हैं सोमवार कल 26 जनवरी की छुट्टी है, तो 27 जनवरी को बाज़ार खुलेगा। वहाँ पे श्रवण नक्षत्र का सूर्य, ये कोई बहुत बड़ा तेज़ी का कारक नहीं होता है। लेकिन वहाँ पे बुध जो है भरणी नक्षत्र पे है, भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, ये एक तेज़ी कारक भी होता है और वोलाटिलिटी कारक भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, मीन्स कि ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस मिलेंगे। तो ऐसा सेकेंड थिंग, बुध भी श्रवणा नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में शुक्र भी है, और आपका मंगल उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। तो मंगल भी आने वाले टाइम में श्रवणा में आ जाएंगे, तो फिर से
अच्छा खासा हर तेजी पे गिरावट का भी सिग्नल दिख रहा है। एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा नहीं है कि वन वे तेजी होने वाला है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो अभी बॉटम बना है बुधवार को बहुत सारे स्टॉकों में बॉटम बन चुका है। तो ध्यान रखिएगा बुधवार का बॉटम अगर टूटता है तब जा कर के उन स्टॉकों पे हम बेयरिश व्यू रखेंगे अगले कुछ दिनों तक। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए, लेकिन बुधवार को स्पेसिफिक सेक्टर का तेजी होने के पूरे आसार है। अब वो स्पेसिफिक सेक्टर कौन से हो सकते हैं, ये सिंपल सा स्टडी कर लीजिए कि बुधवार के लो का स्टॉप लॉस लगा करके आप उन शेयरों में अगर तेजी कर रहे हैं तो बुधवार का लो अगर 52 वीक लो के आसपास बना है या 52 वीक के आसपास या 52 वीक नया लो बन गया है बुधवार को, तो वो लो मार्क कर लीजिए। सेक्टर को भूल जाइए कि उस शेयरों को ध्यान रखिए कि बुधवार अगर नया 52 वीक लो बना है या 52 वीक के आसपास बना है। अब इस बात का क्या मतलब है, जैसे कि दिसंबर में भी लो बने थे, नया लो बना था और उस लो को तोड़ करके बुधवार के दिन लो बना है, इट्स मीन्स वो आपका नया लो हो गया, उस लो को मार्क कर लीजिए। सेकेंड थिंग, लास्ट मंथ में लो बना था और उसका रिट्रेसमेंट हुआ है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं कि दिसंबर के लो से 20% स्टॉक भागे थे। पावर सेक्टर के शेयरों में आप देखेंगे 10% से 15% की रैली आई थी और उनमें एक करेक्शन आया था। रेलवे के कुछ ऐसे शेयर थे जो 20% 30% भाग गए थे और उनमें एक करेक्शन आया है। तो मीन्स कि जितना चले थे उसका 70% 80% करेक्ट हुए हैं। तो करेक्शन को ही लो मान लीजिए। 52 वीक लो तो है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन करेक्शन को ही लो मान लीजिए। उस लो के बेसिस पे आप खरीद करके काम कर सकते हैं। तो ये लो का स्टॉप लॉस लगा करके आप खरीद करके काम कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो ओनली फॉर लर्निंग पर्पज से बार बार रिपीट करता रहता हूँ मैं, इससे बोर होने की ज़रूरत नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो मैं कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियो देने के लिए। एस्ट्रोलॉजिकली लर्निंग व्यू मैं देता रहता हूँ और आप लोग चैनल से बने रहिए और दूसरों के साथ शेयर करते रहिए। सेकेंड थिंग, 27 तारीख मंगलवार का दिन है। अब मंगल जो है सूर्य के नक्षत्र में बैठा है और सूर्य जो है इस साल का कारक भी है, तो मंगलवार को ध्यान रखना चाहिए। बाजार डायरेक्शनल मूव देगा, मीन्स जिस डायरेक्शन में चलेगा अच्छा खासा चलेगा, प्रॉफिट वोलेटाइल रहेगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन अल्टीमेटली अच्छा खासा अप साइड में ही रहना चाहिए, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। शुक्र जो है अगले 10-15 दिन के बाद अस्तकाल इनका जैसे ख़त्म होगा और बुध और शुक्र दोनों सन से आगे निकलते ही एक अच्छा खासा तेजी कारक होते हैं। और बुध और शुक्र दोनों सन से पीछे थे, इस कारण से मेरे को लग रहा है कि बहुत सारे सेक्टर के शेयरों पे, शुगर सेक्टर पे स्पेसिफिक ध्यान दीजिए। शुगर सेक्टर पे स्पेसिफिक ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ऐसी नीतियाँ आएगी। यूपी में इलेक्शन भी है 2027 में, तो शुगर सेक्टर के बहुत ऐसे शेयर हैं जो कि अच्छा खासा बॉटम बनाया है। मंगल के शेयरों पे मेरे को लगता है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन शुक्र के शेयर, टेक्सटाइल के शेयर, टेक्सटाइल पे ध्यान दीजिए। टेक्सटाइल पे मेरे को अच्छा खासा तेज़ी लग रहा है। 10-15 बजट के बाद 10-15 दिन के बाद और अच्छा खासा तेज़ी आ सकता है। तो देखिए सेक्टर स्पेसिफिक मैं यहाँ भी व्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा ये वीडियो ओनली फॉर लर्निंग पर्पज से बनाया जाना। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, नमस्ते।